पिछले एपिसोड में हमने देखा कि कार्तिक सृष्टि को सोफे पर सोया हुआ देखता है तो उसे अपने बाहों में उठाकर अपने कमरे में लेकर आ जाता है, अपने बेड पर लेटा देता है। लेकिन सृष्टि अभी भी सोने का नाटक कर रही थी। सृष्टि को देखकर कार्तिक मुस्कुराता है और फिर अपनी टी शर्ट निकालता है। सृष्टि अपनी बंद आंखों से कार्तिक की नज़रों को खुद पर महसूस कर रही थी। कार्तिक मुस्कुराकर सृष्टि को देख रहा था क्योंकि सृष्टि की बंद आंखों की हरकतें बता रही थी कि सृष्टि जाग रही है। कार्तिक धीरे से सृष्टि के ऊपर आता है, बहुत ही प्यार से और हल्के से उसके होठों को चूम लेता है, जिससे सृष्टि की धड़कनें बुलेट ट्रेन के स्पीड से भी ज़्यादा तेज हो जाती है। लेकिन फिर भी सृष्टि अपनी आंखें नहीं खोलती, सोने का नाटक जारी रखती है। कार्तिक उसके गाल को अंगूठे से सहलाते हुए कहता है, मैं जानता हूँ वाइफी, तुम सो नहीं रही हो, अपनी आंखें खोलो क्योंकि आज रात में तुम्हें बिल्कुल भी सोने देने के मूड में नहीं हूँ। लेकिन फिर भी सृष्टि अपनी आंखें नहीं खोलती। जब सृष्टि अपनी आंखें नहीं खोलती तो कार्तिक के चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ जाती है। फिर कार्तिक अपने एक हाथ से सृष्टि के सूट को ऊपर करता है, अंदर हाथ डालकर उसके पेट को सहलाने लगता है। कार्तिक के ऐसा करने पर सृष्टि को गुदगुदी सी होने लगती है। सृष्टि झट से अपनी आंखें खोल देती है। कार्तिक, जो कि उसकी बिल्कुल बराबरी में उसकी बाजू में लेटा हुआ था, वो अब बिना वक्त गवाए सृष्टि के ऊपर आ जाता है और एकदम से सृष्टि के होठों को अपनी होठों से कैद कर लेता है। सृष्टि की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है। वो अपनी दोनों हाथों से पूरी ताकत लगाकर उसे खुद से दूर करने की कोशिश कर रही थी, जबकि कार्तिक अपने एक हाथ से उसके बालों की मुट्ठी भर रखी थी तो दूसरे हाथों से सृष्टि के कमर को सहला रहा था। धीरे धीरे कार्तिक की किस वक्त के साथ और भी ज़्यादा डीप होती जा रही थी। अब तो धीरे धीरे सृष्टि भी मदहोश होने लगी थी। बेशक वो उसका साथ नहीं दे रही थी, लेकिन उसके हाथ, जो कि कार्तिक को खुद से दूर धकेल रही थी, अब वो अपने आप ही कार्तिक के बालों को सहलाने लगे। सृष्टि का हाथ अपने बालों पर महसूस करके कार्तिक का तो जैसे खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता। कार्तिक और भी ज़्यादा पैशनेट किस करने लग जाता है। काफ़ी लंबे किस करने के बाद जब कार्तिक को महसूस हुआ कि अब सृष्टि को सांस लेने में तकलीफ़ हो रही है तो वो उसके गले पर आ जाता है, गले को चूमने लगता है, उसके गले, कान, नाक और माथे पर किस करता है और फिर से वापस उसके गर्दन पर आ जाता है। उसके गर्दन को चूमते हुए अपने जीभ से लीक करने लगता है। ये सब कुछ सृष्टि के लिए पहला एहसास था, जो बिल्कुल नया था। जैसे जैसे कार्तिक सृष्टि के गर्दन को चूम रहा था, लीक कर रहा था, सृष्टि के अंदर एक सरसराहट सी बढ़ती जा रही थी। उसके रोंगटे खड़े हो गए थे। कार्तिक नीचे आते हुए धीरे धीरे सृष्टि के कॉलर वन को किस करने लगता है। पूरे कमरे में मदहोशी का आलम छाया हुआ था। कार्तिक सृष्टि का मखमल सा जिस्म पाकर अपना कंट्रोल खो रहा था। कार्तिक सृष्टि के जिस्म पर अपनी निशानियां बनाते हुए हल्के हल्के से उसके कॉलर बोन पर बाइट करने लगता है और सृष्टि की मदहोशी भरी सिसकियां निकलने लगती है। वो अपना एक हाथ अंदर डालकर सृष्टि के पीठ और कमर को सहला रहा था। कार्तिक धीरे से उसकी पीठ को सहलाते हुए उसकी सूट की डोरियां खोल देता है। सृष्टि के कंधे पर अपना हाथ रखकर धीरे से सूट को नीचे की ओर खिसका देता है और उसके सीने पर अपना होठ रख देता है। फिर थोड़ा सा नीचे आकर सृष्टि के पेट पर अपना होठ रख देता है, उसके पेट पर अपने होठ फेरने लगता है। सृष्टि बहुत ही गहरी सांस ले रही थी। उसके माथे से पसीने की बूंदें उभर आई थी। उसने अपने एक हाथ से तकिए को बहुत ही कसकर मुट्ठी में पकड़ रखा था तो उसका दूसरा हाथ कार्तिक के कंधे पर था और सृष्टि ने कार्तिक के कंधे पर भी अपने नाखूनों को गड़ा रखा था।
कार्तिक ने जैसे ही सृष्टि के पेट पर अपने होठ रखे, सृष्टि की कमर अपने आप ही थोड़ी सी ऊपर हो गई। सृष्टि भी कार्तिक को रोक नहीं रही थी, बस उसके हर एक छुअन को महसूस कर रही थी। कार्तिक की हर एक छुअन सृष्टि को मदहोश कर रही थी। सृष्टि चाहकर भी खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। सृष्टि के मुंह से मदहोशी भरी सिसकियां निकल रही थी। कार्तिक बहुत ही हल्के हल्के से बाइट कर रहा था, लेकिन सृष्टि के मखमल से बदन पर उसके भी निशान बन रहे थे। कार्तिक अपनी जीभ से सृष्टि के पेट को लीक करने लगता है। कार्तिक अपनी जीभ को सृष्टि के नाभि के इर्द गिर्द घुमाता है, जिससे सृष्टि के जिस्म में थरथराहट होने लगती है, जिससे कार्तिक और भी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है और सृष्टि के पेट को और भी जोर से बाइट करता है। सृष्टि के मुंह से आह निकल जाती है। फिर कार्तिक वापस से सृष्टि के ऊपर आते हुए उसके होठों पर अपना होठ रख देता है और उसके होठों को बेतहाशा चूमने लगता है। उसके बाद कार्तिक सृष्टि के कंधों से पकड़कर उसे पलट देता है और अपने होठ सृष्टि के पीठ पर रख देता है। सृष्टि के पीठ को भी वो हल्के हल्के से बाइट करने लगता है। अब कार्तिक सृष्टि के इनर कपड़े भी उतारने लगता है, जिससे सृष्टि झटके में होश में आती है। वो एकदम से सीधी हो जाती है। कार्तिक मदहोशी के साथ फिर से उसके गर्दन पर होठ रखता है और गर्दन को चूमने लगता है। सृष्टि अपने हाथ को कार्तिक के हाथों पर रखकर गहरी सांस लेते हुए कहती है, बस रुक जाइए। सृष्टि के ऐसा बोलने पर कार्तिक सृष्टि के चेहरे को देखता है, जिसके चेहरे पर पसीने की बूंदें थी और आंखों में एक रिक्वेस्ट, जिसे देखकर कार्तिक एक गहरी सांस लेते हुए खुद पर कंट्रोल करता है और उसका हाथ, जो कि उसके इनर कपड़े उतारने ही वाले थे, अब वो रुक गए थे। और फिर कार्तिक अपना मुंह सृष्टि के गर्दन में रखकर बहुत ही मदहोशी के साथ बोलता है, आज रोक रही हो तो रुक रहा हूँ, कल नहीं रुकूंगा। एक दिन का वक्त है तुम्हारे पास खुद को तैयार करने के लिए, क्योंकि अब ये हर रात होगा। इतना बोलकर कार्तिक सृष्टि के गर्दन पर जोर से बाइट करता है और फिर कार्तिक सृष्टि के ऊपर से हटकर थोड़ा सा नीचे आता है और उसके पेट पर अपना चेहरा रख देता है। सृष्टि की कमर को टाइटली पकड़कर सो जाता है। कार्तिक को ऐसे सोता हुआ देखकर सृष्टि कार्तिक से बोलती है, तो क्या आप ऐसे ही सोने वाले हैं? छोड़िए मुझे, आप ऐसे सोएंगे तो मैं कैसे सोऊंगी? कार्तिक अपनी आंखें बंद किए हुए ही बोलता है, आदत डाल लो बीबी, तुम्हें अब हर रात मुझे ऐसे ही झेलना होगा। सृष्टि ने इरिटेट होते हुए कहा, लेकिन मुझे ऐसे नींद नहीं आने वाली। हटिए। क्यों नहीं आएगी? कल रात भी मैं ऐसे ही सोया था, तभी तो तुम आराम से सो गई थी, तो अब क्यों नींद नहीं आएगी? अब तुम चुपचाप सो जाओ, मुझे भी सोने दो, मुझे भी सोने दो, वरना मुझे आगे बढ़ने में देर नहीं लगेगी। कार्तिक की बातों का मतलब समझते हुए सृष्टि अब कार्तिक से कुछ बहस नहीं करती। थक हार कर सृष्टि ऐसे ही सोने की कोशिश करने लगती है और थोड़ी देर के बाद दोनों नींद की आगोश में चले जाते हैं। अगले दिन सुबह 5 बजे अलार्म के साथ सृष्टि की आँख खुलती है। कार्तिक की नींद खराब ना हो, इसलिए सृष्टि ने जल्दी से अलार्म को बंद कर दिया, क्योंकि कार्तिक अभी भी सो रहा था। लेकिन अभी सिचुएशन कुछ अलग थी। इस वक्त सृष्टि कार्तिक के सीने पर अपना सिर रखकर सोई हुई थी। कार्तिक उसे अपनी बाहों में ले रखा था और इस सिचुएशन को देखकर सृष्टि मन ही मन सोचती है, कल रात तो ये मेरे पेट पर सिर रखकर सोए थे, अभी ऐसा लग रहा है जैसे मैं उनके सीने पर सिर रखकर सो रही थी। फिर सृष्टि का ध्यान कार्तिक के हैंडसम से चेहरे पर जाता है, जो इस वक्त बहुत ही ज़्यादा मासूम लग रहा था। उसके बाल उसके माथे पर बिखरे हुए थे, उसकी घनी पलकें जो इस वक्त बंद थी। सृष्टि बहुत ही ध्यान से कार्तिक के चेहरे को देख रही थी, शायद इतने करीब से पहली बार। वैसे तो कल रात भी वो कार्तिक के साथ ही थी, लेकिन कल कार्तिक की तबीयत खराब थी। कार्तिक की तबीयत की चिंता करते हुए सृष्टि का ध्यान इन सब चीज़ों पर बिल्कुल नहीं था। लेकिन आज एक नई शुरुआत थी, एक ऐसी सुबह जिसके सपने हमेशा से सृष्टि ने देखे थे। एक ऐसी सुबह भी आए उसकी ज़िंदगी में
जब सृष्टि कार्तिक की बाहों में अपनी आंखें खोले। जब सृष्टि अपनी आंखें खोले तो सबसे पहले कार्तिक का चेहरा उसके आंखों के सामने आए। और आज आज ये वही सुबह थी। सृष्टि अपना हाथ बढ़ाती है और बहुत ही प्यार से उसके चेहरे को छू कर देखती है। सृष्टि अपनी उंगलियां कार्तिक के घने पलकों पर और उसके गालों पर सहलाती है। तभी कार्तिक अपनी आंखें खोल देता है। सृष्टि एकदम से हड़बड़ा जाती है। सृष्टि एकदम से उठने की कोशिश करती है तो कार्तिक उसकी कमर से उसे पकड़कर खुद से चिपका लेता है। फिर कार्तिक ने सृष्टि की गालों पर आ रहे उसके बालों को पकड़ उसके कान के पीछे करते हुए कहा, कहाँ जा रही हो वाइफी? अभी तो गुड मॉर्निंग किस करना भी बाकी है। सृष्टि अपनी आंखें बड़ी करते हुए कार्तिक को देख रही थी और मन ही मन सोच रही थी, कल रात इतनी सारी किसेस के बाद इन्हें अब गुड मॉर्निंग किस चाहिए। तभी उसे कार्तिक की आवाज़ सुनाई देती है, हे हाँ वाइफी, मुझे अब हर रोज़ सुबह गुड मॉर्निंग किस मिल जानी चाहिए। चलो तो अब जल्दी से किस दो। सृष्टि ने कहा, मैं आपको कोई किस विश नहीं देने वाली, समझे? छोड़िए मुझे। अगर मुझे गुड मॉर्निंग किस नहीं मिली तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। तुम ऐसे ही मेरे ऊपर पड़ी रहो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं तुम्हें हमेशा ऐसे पकड़ कर रह सकता हूँ। कार्तिक ने कहा तो सृष्टि कार्तिक से छूटने की हर मुमकिन कोशिश करने लगी, लेकिन कार्तिक की पकड़ से आज़ाद नहीं हो पाई। कहाँ 6 फुट 4 इंच का हट्टा कट्टा कार्तिक और कहाँ नाजुक सी प्यारी सी कोमल सी सृष्टि। सृष्टि ने हार मानकर कार्तिक के गाल पर किस कर देती है और कार्तिक जब सृष्टि के होठों को अपने गालों पर महसूस करता है तो उसके चेहरे पर एक सुकून वाली स्माइल आ जाती है। और फिर कार्तिक अपने होठ को सृष्टि के होठों पर रख देता है। बहुत ही प्यार से एक सॉफ्ट किस करके उसे छोड़ देता है। कार्तिक के छोड़ते ही सृष्टि बुलेट ट्रेन की स्पीड से भी ज़्यादा तेज वॉशरूम की तरफ भाग जाती है। सृष्टि को इस तरह से भागते हुए देखकर कार्तिक के चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है। सृष्टि बाथरूम में नहा रही थी कि अचानक से उसे कुछ याद आता है। उसने एकदम से अपनी आंखें खोली और अपना सिर पकड़कर अफसोस जताते हुए कहा, हे भगवान, मैं तो अपने कपड़े लाना ही भूल गई, अब मैं बाहर कैसे जाऊंगी। फिर उसने थोड़ा गुस्सा करते हुए कहा, ये सब उनकी गलती की वजह से हुआ। ना वो सुबह सुबह मुझे परेशान करते और ना ही मैं उनके डर से ऐसे भागकर वॉशरूम में आती। लेकिन अब मैं क्या करूं? अब मैं बाहर कैसे जाऊंगी, वो भी बिना कपड़ों के। सृष्टि एक टॉवेल से खुद को लपेट लेती है जिसमें उसके कोरे कंधे और खूबसूरत टांगें बाहर साफ दिखाई दे रही थी। वैसे भी वो टॉवेल सृष्टि के थाई तक ही आ रही थी। सृष्टि धीरे से दरवाज़ा खोलती है और सिर्फ अपना सिर निकालकर बाहर देखती है कि बाहर कोई है या नहीं। सृष्टि राहत की सांस लेती है, फिर बाहर आती है। उसने जल्दी से अपनी साड़ी निकालती है और वॉशरूम की तरफ जा ही रही थी कि तभी वो रुक जाती है। अब उसने दरवाजे की तरफ बढ़ती है, दरवाजे को अंदर से लॉक किया, फिर आराम से राहत की सांस लेते हुए रूम में ही अपने कपड़े पहनने लगती है। सृष्टि कपड़े पहन रही थी, वो अपनी ब्लाउज की डोरी बांधने की कोशिश कर रही थी और उसकी साड़ी बेड पर रखा हुआ था। उसके बाल अभी भी गीले थे, उसमें से पानी टपक रहा था जिसकी बूंदें सृष्टि की गर्दन और पीठ को भिगो रहे थे। वो अपने ब्लाउज की डोरी बांधने की कोशिश कर ही रही थी कि तभी उसे कार्तिक की आवाज़ सुनाई देती है जो किसी से फ़ोन पर बात करते हुए बालकनी से कमरे में आ रहा था। और कार्तिक की आवाज़ सुनकर सृष्टि की आंखें बड़ी हो जाती है। सृष्टि एकदम से पीछे पलटती है तो कार्तिक उसे ही देख रहा था। सृष्टि एकदम से हड़बड़ा जाती है और अपने आप को अपने हाथों से छुपाने की कोशिश करने लगती है। कार्तिक के नज़रों की तपिश को सृष्टि अपने ऊपर साफ साफ महसूस कर रही थी। सृष्टि को बहुत ही ज़्यादा शर्म भी आ रही थी। शर्म से उसके गाल लाल हो चुके थे। कार्तिक किसी से फ़ोन पर बात कर रहा था। अपने कॉल को कट करता है और फ़ोन को अपनी जेब में रखता है। कार्तिक ने भी अपने अपर बॉडी पर कुछ भी नहीं पहना हुआ था। उसने सिर्फ एक लोअर पहन रखा था और जिससे कार्तिक की मस्कुलर बॉडी साफ दिखाई दे रही थी। कार्तिक सृष्टि की तरफ अपनी कदम बढ़ा रहा था। सृष्टि पीछे होती जा रही थी। सृष्टि ने अपना एक हाथ अपने सीने पर
तो दूसरा हाथ अपने पेट पर रखा हुआ था। सृष्टि कार्तिक के सामने सिर्फ ब्लाउज और पेटीकोट में थी, इसलिए उसे काफ़ी शर्म आ रही थी। कार्तिक भी अपने कदम आगे बढ़ाता जा रहा था। सृष्टि डर से अपने कदम पीछे ले रही थी और पीछे जाते हुए दीवार से टकरा जाती है। कार्तिक बिल्कुल सृष्टि के नज़दीक आ जाता है, अपने दोनों हाथों को सृष्टि के इर्द गिर्द दीवार से लगा देता है। कार्तिक के बहुत ही करीबी पाकर सृष्टि अपनी आंखें बंद कर लेती है। उसे अपने हाथों से खुद को छुपाता हुआ देखकर कार्तिक बहुत ही मदहोशी के साथ सृष्टि के कान में बोलता है, मेरी ही चीज़ मुझसे छुपा रही हो बीबी, और छुपाने से क्या फ़ायदा, ये आज नहीं तो कल मेरे सामने आने ही वाला है। इतना बोलकर कार्तिक धीरे से सृष्टि के कान को बाइट करता है, जिससे सृष्टि और भी ज़्यादा सिहर जाती है। कार्तिक की मदहोशी भरी आवाज़ सृष्टि के दिल की धड़कन को बढ़ाने के लिए काफ़ी थी। कार्तिक प्यार से सृष्टि के गाल को किस कर रहा था, फिर धीरे से सृष्टि के दोनों हाथ को पकड़ता है और उन्हें अलग अलग करके दीवार से लगा देता है। और फिर कार्तिक अपनी अजीब नज़रों से सृष्टि को ऊपर से नीचे तक देखता है। हल्की गुलाबी रंगत की गर्दन, कॉलर बोन पर जुल्फों से गिरते हुए पानी की बूंदें, जिसमें से आती हुई भीनी भीनी खुशबू जो कार्तिक को अपना कंट्रोल खोने पर मजबूर कर रही थी। और अपने कंट्रोल को खोते हुए कार्तिक ने अपने होठ को सृष्टि की गर्दन पर रख देता है। सृष्टि ने बहुत ही धीरे से और कम कंबादी आवाज़ में कहा, ऐसा मत कीजिए, छोड़ दीजिए। लेकिन कार्तिक के कानों में तो जैसे सृष्टि की कोई आवाज़ ही नहीं सुनाई दे रही थी। कार्तिक सृष्टि का एक हाथ पकड़ता है और उसकी कमर से पकड़कर उसे खुद से चिपका लेता है और मदहोश होकर कार्तिक सृष्टि की गर्दन, कॉलर बोन को चूमने लगता है। सृष्टि अपने एक हाथ से कार्तिक को खुद से दूर धकेलने की कोशिश करती है और जब कार्तिक अलग नहीं होता तो सृष्टि अपने एक हाथ से नाखून से ही कार्तिक के चेस्ट पर खरोच देती है। लेकिन कार्तिक को कोई फर्क नहीं पड़ता और कार्तिक सृष्टि को नहीं छोड़ता। लेकिन तभी दरवाजे पर अनुराधा की आवाज़ सुनाई देती है। अनुराधा ने नॉक करते हुए कहा, भाई आप उठ गए हैं, करण भाई आए हैं आपसे मिलने। अनुराधा की आवाज़ सुनकर कार्तिक रुक जाता है। जैसे ही कार्तिक की पकड़ सृष्टि पर से ढीली हो जाती है तो सृष्टि जल्दी से साड़ी उठाकर बाथरूम में भाग जाती है। कार्तिक गहरी सांस लेकर खुद को कंट्रोल करता है और दरवाज़ा खोलता है। अनुराधा कुछ बोलती कि उससे पहले ही अनुराधा की नज़र कार्तिक के सीने पर जाती है, जहाँ पर खरोच के निशान थे। अनुराधा ने एकदम से पूछा, भाई ये कैसे हुआ? कार्तिक भी अपने सीने पर नज़र करता है, जहाँ पर सृष्टि के खरोच के निशान थे, जिन्हें देखकर कार्तिक के चेहरे पर गहरी स्माइल आ जाती है। तभी अनुराधा कार्तिक को देखते हुए पूछती है, भाई मैं आपसे कुछ पूछ रही हूँ और आप मुस्कुरा रहे हैं। तो कार्तिक ने अनुराधा को जवाब दिया, कुछ नहीं, बस एक जंगली बिल्ली ने पंजा मार दिया। अनुराधा ने कंफ्यूज होते हुए अपने भाई को देखा और कहा, जंगली बिल्ली और भी यहाँ, ये कैसे हो सकता है? कार्तिक ने अनुराधा को बात बदलते हुए कहा, तुम्हें प्रैक्टिस के लिए नहीं जाना, तुमने काफ़ी छुट्टी ले रखी है। तभी अनुराधा ने अपनी सफाई देते हुए कहा, भाई कल ही मेरी छुट्टी ख़त्म हो गई है और आज से तो मैं हॉस्पिटल भी ज्वाइन कर रही हूँ। अनुराधा डॉक्टर की पढ़ाई कर रही थी, जो इस वक्त अपनी इंटर्नशिप कर रही थी। तभी सृष्टि भी साड़ी पहनकर बाहर आती है। उसने लाइट ग्रीन कलर की साड़ी पहन रखी थी, जिसमें वो बहुत ही प्यारी लग रही थी। सृष्टि ने जल्दी से आईने के सामने जाकर खड़ी हो जाती है। अपनी मांग में सिंदूर, कानों में झुमके, होठों पर लिप बाम, माथे पर बिंदी, आंखों में काजल, और इतने में ही सृष्टि कहर ढाने के लिए तैयार थी। फिर सृष्टि अनुराधा को देखकर बोलती है, बस अनुराधा मुझे थोड़ा सा वक्त दो, मैं अभी तुम्हारे लिए नाश्ता बना देती हूँ। अनुराधा ने कहा, भाभी मैंने नाश्ता बना लिया है, चलिए सब साथ मिलकर नाश्ता करते हैं। भाई आप भी फ्रेश होकर नीचे आइए, साथ मिलकर नाश्ता करेंगे। फिर सृष्टि अनुराधा के साथ किचन की तरफ चली गई। कार्तिक वॉशरूम में चला जाता है। थोड़ी ही देर में कार्तिक तैयार हो गया। नीचे उतरता है। आज कार्तिक ने ब्लैक कलर का 3 पीस सूट पहन रखा था, जिसमें कार्तिक हमेशा की तरह बहुत ही चार्मिंग लग रहा था। कार्तिक डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ जाता है तो सृष्टि कार्तिक के लिए नाश्ता सर्व करती है। तभी करण एक फ़ाइल लेकर कार्तिक के पास आता है। कार्तिक को फ़ाइल देता है। कार्तिक अपने एक हाथ से नाश्ता कर रहा था, दूसरे हाथ से फाइल को टेबल पर रखकर उसके पन्ने पलटते हुए
देख रहा था। तभी सृष्टि, जो कि कार्तिक के लिए गिलास में जूस निकाल रही थी, वो जूस का गिलास सृष्टि के हाथ से छूटकर गिर जाता है और फाइल पर गिर जाता है, जिसे देखकर सृष्टि की आंखें बड़ी हो जाती है। उसने डर से 2 कदम पीछे हो गई। सृष्टि ने डरते हुए अपनी लड़खड़ाती जुबान से कहा, हाँ, मुझे माफ़ कर दीजिए, गलती से हो गया, मैंने जानबूझकर नहीं किया। सृष्टि को इस तरह से डरता हुआ देखकर कार्तिक खड़ा हो जाता है, अपने कदम सृष्टि की तरफ बढ़ा देता है। सृष्टि डर से अपने कदम पीछे लेने लगती है और अपने दोनों हाथों को आगे करके अपना चेहरा एक तरफ कर लेती है, जिसे देखकर साफ पता चल रहा था कि सृष्टि कार्तिक से ऐसे डर रही है मानो वो अभी उसे थप्पड़ मारने वाला हो। सृष्टि को खुद से इस तरह डरता हुआ देखकर कार्तिक का दिल दर्द से भर जाता है। कार्तिक को अपने सीने पर दर्द सा महसूस हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसके सीने पर छुरा घोंप दिया हो। कार्तिक को उस पल की याद आ गई जब 3 साल पहले उनकी नई नई शादी हुई थी। सृष्टि के हाथों से कार्तिक के फाइल में कॉफी का कप गिर गया था। कार्तिक ने बिना कुछ सोचे समझे सृष्टि को एक जोरदार थप्पड़ मार दिया था। सृष्टि संभल नहीं पाई और ज़मीन पर गिर गई थी। वो पल याद करके कार्तिक को अपने आप पर गुस्सा आने लगता है। जिस लड़की पर किसी और की एक नज़र भी वो बर्दाश्त नहीं कर सकता, जिस लड़की को वो आज फूलों से भी ज़्यादा नाजुक तरीके से संभाल कर रखा है, उसी लड़की पर उसने कभी हाथ भी उठाया था, उसे घर से खींचते हुए बाहर निकालने की कोशिश भी की थी। सारी बातों को याद करते हुए कार्तिक को खुद के ऊपर नफरत होने लगती है, लेकिन कार्तिक खुद को कंट्रोल करते हुए अपना एक हाथ आगे बढ़ाता है, सृष्टि का हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींच लेता है और उसे अपने सीने से लगा लेता है। सृष्टि, जो कि डर से कांप रही थी, उसकी कंपा की आहट को कार्तिक अच्छे से महसूस कर पा रहा था। ये सारी चीज़ें कार्तिक के दिल में किसी खंजर की तरह काम कर रही थी। कार्तिक अपने एक हाथ से सृष्टि के पीठ को सहला रहा था और बहुत ही प्यार से बोला, कोई बात नहीं, फाइल ही तो है, दोबारा बन जाएगी, इसमें डरने वाली क्या बात है। कार्तिक की बात सुनकर सृष्टि अपना चेहरा ऊपर उठाते हुए कार्तिक को आंसू भरी नज़रों से देखती है और बोलती है, आप मुझसे नाराज़ तो नहीं। कार्तिक सृष्टि की आंसू पोंछते हुए बहुत ही प्यार से बोलता है, नहीं, मैं तुमसे नाराज़ कैसे हो सकता हूँ, मैं तुमसे किसी भी बात के लिए कभी भी नाराज़ नहीं हो सकता। कोई अपने दिल की धड़कन से कैसे नाराज़ हो सकता है। प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो एक लाइक और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही एक बात और भी है कि माय डेंजरस लवर कहानी बहुत ही जल्द पूरी होने वाली है। ऐसा नहीं है कि उसे अधूरा छोड़ दिया जाएगा। हाँ, ये हो सकता है कि एक दिन के गैप में आए, पर एपिसोड आएंगे ज़रूर, इसलिए आपको नाराज़ होने की कोई ज़रूरत नहीं है। कहानी ज़रूर से पूरी होगी, आप बस कहानी पर बने रहे। थैंक यू।